तारिणी देशमुख है। मैं बीरेतरा की सरपंच पद में खड़ी हुई हूँ अभी, जो मुझे गिलास छाप मिला हुआ है अभी। और मैं अपने सभी के जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके आशीर्वाद से ये सरपंच पद के लिए जीतना चाहती हूँ और अपना आगे काम करना चाहती हूँ, विकास करना चाहती हूँ। जो मेरे पति हैं वो पहले सरपंच रह चुके थे, हैं जो बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और दोनों मिलकर आगे बहुत सारे विकास कार्य की योजनाएं बनाएंगे और गांव के विकास के लिए अनेक प्रकार की जो सरकारी योजनाएं आएंगी उसको लोगों के विकास के लिए कार्य बात करेंगे। करें, आप एक महिला हैं। जी, गांव में महिला के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं अपने गांव में? महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उसको प्रोत्साहित करेंगे, उसको समझाएंगे कि आगे वो अपने बच्चे को पढ़ाएं और मतलब कि नई नई योजनाओं के बारे में वो जाने और जागरूक होए और अपनी शक्तियों को जाने। गांव में युवाओं भी रहते हैं, युवा भी रहते हैं। जी, युवा के लिए आपका क्या करना चाहते हैं? युवा के लिए मैं करना चाहती हूँ कि युवा पढ़े लिखे इधर उधर ना भटके, अपने कार्य की ओर और पढ़ाई में भी ध्यान दे। ग्राम पंचायत के बारे में सभी वर्ग के लोगों को काम मिले और हर क्षेत्र में वो ध्यान दे। अपने गांव की जनता के साथ कैसे अपील करना चाहते हैं? चुनाव क्या बोलना चाहेंगे आपके बोल दे जो कि गांव जनता है आशीर्वाद वो? दे जैसे पहले दिए थे करके। पहले जो हमने कार्य किए हैं, हमारे हस्बैंड जो कार्य किए हैं उसके नियम के अनुसार से हम आगे जनता की सुविधाओं का, उनकी देखभालों मतलब उसकी सेवा करेंगे। जी सर, परिचय दीजिए। मैं योगेश कुमार देशमुख हूँ, सरपंच अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत बीरेतरा का सरपंच हूँ मैं। जी, अभी 5 साल में हमने प्रयास किया कि हम गांव के जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हम दूर कर सके और लोगों को सुविधाएं दे सके। और प्रयास ये भी रहा 5 सालों में कि हमने बहुत सारे सुविधाएं लोगों को देने का प्रयास हमने किया है। चाहे कोई भी वार्ड, हमारे यहाँ 10 वार्ड है और 10 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं है कि जहाँ पर कोई ना कोई काम हुआ होगा, और हमने किया है। निश्चित ही हमारा ये संकल्प है कि अगर हम निर्वाचित होते हैं, ग्राम बीरेतरा की जनता मतदाता भाइयों बहनों का अगर हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही जो काम बचा हुआ है निश्चित हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे ऐसे काम जो है हमारे कार्यकाल में नहीं हो पाया है और अभी वर्तमान में कि हमारे यहाँ जो महिला आरक्षित हुआ है सरपंच पद के लिए, तो हमने अपने वाइफ को महिला सरपंच पद के लिए हमने प्रत्याशी बनाया हुआ है। अगर लोगों का प्यार मिलता है, ग्रामवासियों का प्यार मिलता है, मतदाताओं का प्यार मिलता है तो निश्चित ही जो बचा हुआ काम है हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो युवा वर्ग के लिए अगर मैं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मतलब हमारे ग्राम के जो युवा है उन्होंने हमेशा से एक मांग किया है कि हमारे लिए खेल का मैदान होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए लगभग 9.5 लाख रुपए का काम स्वीकृत हो चुका है और जैसे ही पंचायत चुनाव होता है उसके बाद जो है खेल मैदान का जो संधारण का काम वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करने का जो काम रहेगा, बिल्कुल ही हम लोग जो भी सहयोग पंचायत से भी होगा करने का प्रयास करेंगे। शासन स्तर से जो भी सहयोग हम युवाओं को दे सके वो भी हम प्रयास करेंगे। मेरे यहाँ ग्राम पंचायत बीरेतरा में शायद स्व सहायता महिलाओं का 13 समूह है और 13 समूह में पुराने सरकार के कार्यकाल में लगभग 6-7 ऐसे समूह हैं जिनको तो हमने बहुत सारे काम दिए थे। चाहे अन्य प्रकार के काम हैं, बहुत सारे काम हैं। और निश्चित अभी वर्तमान में हमारे यहाँ स्वच्छताग्राही महिलाओं के द्वारा गांव गांव में घर घर जा कर के
कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है और निश्चित ही हम प्रयास करेंगे, अगर हमारे स्तर पर होगा, शासन स्तर पर होगा, तो अन्य जो महिला समूह हैं जो आज खाली पड़े हुए हैं या खाली है, तो उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको शासन स्तर पर हम योजनाओं का उनको लाभ दें और जब जैसे ही हम उनको लाभ देंगे तो उसका लाभ हमको ग्रामवासियों को भी मिलेगा। ये हमारा सोच है। तो चाहेंगे कि महिलाओं को हम रोजगार से जोड़ सके, ये प्रयास रहेगा। अभी लोगों के घर है ना, आप दस्तक दे रहे हैं, जा रहे हैं घर घर, तो क्या सुझाव मिल रहा है आपको? लोगों को घर हम आज आज ही हम लोगों ने जो है आज भ्रमण किया है। हमने आशीर्वाद मांगा है समस्त वार्डों में, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका कार्यकाल 5 साल अच्छा रहा है और हम आपको आशीर्वाद देंगे, आपका सहयोग करेंगे निश्चित ही। और जैसे ही आशीर्वाद हम ग्रामवासियों का मिलता है तो हमारा बस एक ही प्रयास रहेगा कि हम गांव के लोगों को, मज़दूरों को हम रोज़गार दे सकें, गांव के जो मूलभूत समस्या है उसको दूर कर सकें। और कुछ वार्डों में बहुत सारी ऐसी समस्याएं अभी भी है, तो उनको हम दूर कर सकें। और साथ ही साथ हम तो पहले भी बोले थे कि हम निषाद भवन है और आपका धोबी भवन है, उसके सामने हम शेड का निर्माण करवाएंगे। साथ ही साथ कुर्मी समाज और अन्य सतनामी समाज है, अन्य आपका बोल सकते हैं कि ठाकुर समाज है, साहू समाज है, उसके लिए हमारे स्तर पर जो भी हो सके या शासन स्तर पर जो भी हो सके, हम उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको सुविधाएं दे सकें। मैं मेरे ग्रामवासी ग्राम पंचायत बिरेतरा के समस्त मतदाताओं, भाइयों बहनों और युवा साथियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं योगेश देशमुख जो पूर्व में अभी सरपंच रहा हूँ 5 साल और गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ और शासन की योजनाओं को मैंने हमेशा घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। निश्चित ही अगर मेरी वाइफ तारिणी देशमुख अगर सरपंच पद पर निर्वाचित होती है तो निश्चित ही शासन की जो योजना है और जो हमारे वार्ड की मूलभूत समस्या है, चाहे कोई भी समस्या हो, उसको मैं दूर करने का बिल्कुल प्रयास करूंगा। बस मैं ये निवेदन करना चाहता हूं ग्राम पंचायत बिरेतरा की मतदाताओं, भाइयों बहनों, युवा साथियों की कि वो बढ़ चढ़ कर के किसी भी दबाव से ना रहते हुए, ना सामाजिक दबाव, राजनीतिक दबाव या किसी भी प्रकार के दबाव न रहते हुए आप ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित करें जो आपके ग्राम के लिए विकास कर सकता है, ग्राम के लिए विकास की बहुत सारी योजनाएं आपके लिए ला सकता है। तो मैं बस हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक मत हमको 2 नंबर छाप, गिलास छाप में आप मोहर लगा करके विजयी बनाइए।